जनाब अली, मुझे पहली दफ़ा ये शर्फ हासिल हुआ मेंबर नेशनल असम्बली बनने का, और फरवरी से लेकर आज तक इस ऐवान में मैं देखता हूँ कि बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही जफादरी हमारे सियासतदान उलमा मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी ऐवान के मेंबर के तौर पे गुजारा। यहाँ हमारे स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब, मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरा आज बात करने का मकसद ये है कि राना सनाउल्लाह साहब आए हुए हैं, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये 8 माह में इस ऐवान में आपने भी देखा, हम सब ने देखा, माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असम्बली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद, कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, सियासी इंतशार हैं, और अगर कोई इसे इनकार करता है और हत्ता कि जो दिलों का मेल है और ये जो तबीयतों में जिद और अना घुसी हुई है, बातों में मुकाबले आए हुए हैं, और जहां ये होता है तो ये तीनों जीत जाते हैं, ताल्लुक और रिश्तेदारियां जो हैं वो हार जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पाबंद सलासल हैं। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकिरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकिरात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकिरात नहीं होते हैं। अमूमन मेरी ज़ाती राय है, झूठ बोला जाता है कौम के साथ, बातें शुरू हो जाती हैं, बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो ये है कि कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे टीओआर्स हैं, लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए, या कोई इंडिया से या अफगानिस्तान से लोग आएंगे। इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर के वाक़यात और सानेहात के बाद, और ये मैं गिला कर रहा हूं, ये तारड़ साहब मौजूद है, वजीर इंफॉर्मेशन, लोग मरे तो ये पाकिस्तानियों का हक है, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रियासत के एक तर्जमान के तौर पे जब आप बात करेंगे और उसमें कोई आमेज़श होगी, कोई भी गलत बयानी होती है, आपसे ये गिला है। अगर कल को ये चीज असूलन एडमिट हो जाए और अगर 26 नवंबर के वाकयात हो गए, पाकिस्तानी थे मरे थे, तो क्या बिगड़ जाता अगर कुशादा दिली से कह देते कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये कह देते कि पाकिस्तानी हैं उनके लिए दुआ कर लेते हैं। ये कहाँ का हल है कि आप कहें कि जी हम इनके कत्ल से इनकारी है। जनाब अली, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब मौजूद नहीं है अभी, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। क्या मुमकिन है मेरे नून के दोस्तों आपके लिए और मोहतरम पीपल पार्टी के जो मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, MQM की भी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे टीओआर्स होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए,
اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟ اگر آج یہ فرض ہم انجام نہیں دیتے ہیں، آج ہم جو ہیں آنکھیں چھپا لیتے ہیں، یہ اسی طرح گزر جائے گا، 1 سال اور گزرے گا، یہ گالم گلوچ، یہ تانے زنی میں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں۔ لیکن ایک چیز، ہم عوام کی عدالت میں اور پھر جب جائیں گے خدا کی عدالت میں، مجرم ضرور ٹھہرائے جائیں گے۔ ایوان نے ہم سب کو منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا اس لیے کہ قوم کے مسائل کا ادراک کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سرحدوں پہ ہمارے بہت سارے حلقے، میرا اپنا حلقہ، آپ یقین کریں میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں، طالبان نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے بہت سارے اضلاع میں یہ صورتحال ہے۔ بدامنی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج ایک میں نو کراس ٹاک آرڈر ہاؤس پلیز۔ یہ صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں، کراس ٹاک آپ کریں گے تو پھر اس سے وقت اور زیادہ چلا جاتا ہے۔ رحان صاحب آپ مہربانی فرما کے اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ ہوں گے اور نہ دلائل ہوں گے، اور صرف ایک اعلان ہوگا، وَامْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ، ہم قوم کے مجرم بیٹھے رہ جائیں گے، آج انا کے خول میں آپ بھی بند ہیں۔ اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو پہل کرنی پڑے گی۔ اگر ملک کی فلاح میں، پاکستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے اگر اپنا انا کے خول سے کوئی نکل سکتے ہیں تو جناب اسپیکر، میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ حکومت کا آفیشیل موقف بتانا پسند کریں گے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کے ذریعے سے ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے، اور کیا بتانا پسند کریں گے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں پیپل پارٹی سے مل کے، MQM سے مل کے اور تمام سٹیک ہولڈر JUI سے مل کے ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی بیٹھ جائیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ TORs ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں، یہ کھری بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے ملک کے لیے ان مسائل سے کوئی حل نکال کے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔